हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं आपके साथ एक ETF डिस्कस करने वाला हूँ जो कि निपॉन इंडिया निफ्टी 50 बीज रहने वाला है। इसके विषय में हम पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे, साथ ही आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे हम एक ETF को एनालाइज कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन ETF हो जाते हैं। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ आज का वीडियो। ETF के विषय में आप सभी जानते होंगे कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो कि लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं। यहाँ पे जो भी मार्केट में प्राइस चलता है उसके हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं जो आप प्राइस यहाँ पे लेना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिसेंट की बात करूँ, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे 278 के आसपास का यहाँ पे निफ्टी 50 बीस का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। लेकिन ये प्राइस अगले दिन जब मार्केट खुलेगी तो यही नहीं रहने वाला है, ये फ्लैक्चुएट होगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो आप जिस रेट में चाहें उस रेट में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं जो कि आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिल पाता है। तो जो लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड अच्छा ढूंढ रहे थे, इंडेक्स फंड ढूंढ रहे थे, वो ETF को एक बार जरूर देख सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया 278 के आसपास का प्राइस चल रहा था यहाँ पे। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड इसका फंड हाउस हो जाता है। लॉन्चिंग डेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो दिसंबर 2001 में इसकी लॉन्चिंग डेट थी। बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 50 इसका बेंचमार्क इंडेक्स को ये फॉलो करता है और रिटर्न इसने अभी तक 15.5 का यहाँ पे प्रोवाइड किया है। वहीं पे अगर हम बात कर लें 0.04 का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। अगर हम पैसिव फंड में जाते हैं म्यूचुअल फंड में, तो पैसिव फंड में जो हमें यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है 0.10, 0.20, 0.5, इस टाइप का यहाँ पे हमको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें ETF की, तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे सबसे कम 0.04 का देखने को मिलता है। तो अगर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम और कम एक्सपेंस रेशियो में क्यों ना जाएं, जिससे हमको ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो यहाँ पे हमारे लिए ETF एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। फंड साइज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 48,610 करोड़ का फंड साइज हो जाता है। ओपन एंडेड ये फंड है। और अगर हम CAGR की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक साल में 6.39, 3 साल में 18.71 और 5 साल में 21.04 का यहाँ पे CAGR देखने को मिल रहा है। ये लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक साल में बीट किया है, 3 साल में बीट नहीं कर पाया है और 5 साल में भी ये बीट नहीं कर पाया है। तो ये क्या कारण रहा है ये हम समझेंगे। इसके लिए एक यहाँ पे हमको रेशियो देखना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में नेक टू नेक यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। थोड़ा सा अप रहा है यहाँ पे ETF, लेकिन वहीं पे अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली है। 2 साल में इसने अपने बेंचमार्क को बीट कर दिया, 3 साल में बीट किया और 5 साल में भी इसने बीट किया। मतलब जब वॉलेटिलिटी होती है तब ये फंड अपने पैसे को अच्छी तरीके से संभाल के रखता है। 2020 के रिटर्न की अगर हम बात कर लें तो 15.8 का रिटर्न प्रोवाइड किया था। 2021 में अगर हम बात करें तो 25.5 का रिटर्न प्रोवाइड किया था। 2022 में बात करें तो 5.64 का। 2023 में बात कर लेते हैं तो 21.3 का यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड किया गया है। 2024 में बात कर लेते हैं तो 9.92 का यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड किया है इस फंड ने। एवरेज रिटर्न परफॉर्मर है ये। वहीं पे SIP में 7.40, 3 साल में 15.11 और 5 साल में 17.70 का यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड किया है। एक एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है रिटर्न वाइज। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं कि हाईएस्ट एक्सपोजर यहाँ पे HDFC बैंक में देखने को मिलता है और अप्रैल में भी HDFC बैंक में ही हाईएस्ट एक्सपोजर देखने को मिलता है। जिस तरीके से निफ्टी 50 में यहाँ पे एलोकेशन चेंज होंगी, उसी तरीके से ETF में भी एलोकेशन चेंज होती हैं, क्योंकि ये अपने इंडेक्स यानी निफ्टी 50 को ही फॉलो कर रहा है। तो जिस तरीके से निफ्टी 50 चलेगा उसी तरीके से ये यहाँ पे आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगा। निफ्टी ने 15% का दिया तो निफ्टी ETF भी आपको 15% का ही रिटर्न प्रोवाइड करेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि ट्रैकिंग एरर इसका क्या कहता है। तो यहाँ पे हमको और कौन कौन सी बात को ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको बताया था, वीडियो के लास्ट में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो यहाँ पे हमें जो और बातों का ध्यान रखना है वो सबसे पहले हमारे पास बात हो जाती है कि हमको ट्रैकिंग एरर देखना है। ट्रैकिंग एरर हमारा जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। कितना कम होना चाहिए ट्रैकिंग एरर? देखिए, अगर हम बात निपॉन इंडिया की बात कर लेते हैं, यहाँ पे निफ्टी 50 बीस का जो यहाँ पे ट्रैकिंग एरर है 0.03 के आसपास का यहाँ पे आपको ट्रैकिंग एरर देखने को मिलेगा। साथ ही ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतना गलती कम करेगा ये फंड आपको रिटर्न प्रोवाइड करने में। कैसे? देखिए, ट्रैकिंग एरर का मतलब है कि हम किस तरीके से अपने इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, कि किस तरीके से उसको ट्रैक कर रहे हैं। तो जितनी गलती कम करेंगे हम उसको ट्रैक करने में, उतना ही रिटर्न हम अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा दे सकते हैं।
तो यहाँ पे ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। दूसरा पॉइंट हमारे पास हो जाता है एक्सपेंस रेशियो। अगर हमको हाई एक्सपेंस रेशियो में इन्वेस्ट करना हो तो हम एक्टिव म्यूचुअल फंड में या फिर स्मॉल कैप में क्यों नहीं चले जाएंगे, हम पैसिव म्यूचुअल फंड में क्यों जाएंगे। और अगर हम पैसिव म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं तो हम बिल्कुल ही कम में ETF में क्यों ना चले जाएं, क्योंकि रिटर्न हमको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो उतना ज़्यादा पैसा हमारा इन्वेस्ट होगा। इस वजह से अगर हमको इन्वेस्ट करना है तो हम ETF में इन्वेस्ट करेंगे, ना कि पैसिव म्यूचुअल फंड में। यहाँ तक बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि हमको एक तो ट्रैकिंग एरर देखना है, दूसरा एक्सपेंस रेशियो देखना है जिसमें कम हो। तीसरा पॉइंट है हमारे पास वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम अगर हम देख रहे हैं तो 10 लाख से ऊपर की वॉल्यूम जिस भी फंड की हो तो उसमें हमें इन्वेस्ट करना है। वो हमारे लिए एक सेफ जोन हो जाता है, जिसमें हमको पता है यहाँ पे बायर और सेलर दोनों एक सही मात्रा में है। अगर हम आज फंड खरीद रहे हैं तो कल हम इसको बेच भी सही टाइम पे सकते हैं जब हमें बेचना है, क्योंकि हमने खरीद तो अपने मन मुताबिक पैसे पे लिया, बेचने टाइम पे भी हमारे पास बायर होना चाहिए, तभी तो हम सेल कर पाएंगे। तो इसीलिए 10 लाख से ऊपर या 10 लाख तक की अगर यहाँ पे आपके वॉल्यूम देखने को मिलती है तो एक सेफ जोन हो जाता है ETF में इन्वेस्ट करने का। तो ये कुछ पॉइंट थे, ये कुछ एनालिसिस मैंने आपके सामने रखी, जिसमें आप इस तरीके से एनालिसिस करके अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं और एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ETF से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसका सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से शेयर करिए जो कि यहाँ पे निफ्टी 50-20 की ETF के एनालिसिस ढूंढ रहे हैं, और खुद के एनालिसिस पे विश्वास करिए। उस तरीके जिसे मैं बताया इस तरीके से आप यहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो एक अच्छा बेहतर इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।